नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से एक वादा किया था, शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूँ। वो ये कि उन्होंने 2016 के आसपास कहा था कि देश के किसानों की जो आय है उसको दुगुनी कर देंगे 2022 तक। इसीलिए अब सवाल उठने लगा है कि जब देश की अर्थव्यवस्था खराब है, आप जानते ही हैं कि 2020 में जो है देश की अर्थव्यवस्था उसकी देश जीडीपी जो है -23.9 पे चली गई थी। दूसरे तिमाही में है 7.5 पे चली गई थी। तो अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि 2021 से 22 का जो बजट आने वाला है उसके मद्देनज़र को भी देखते हुए लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, पूछ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि क्या पीएम मोदी ने जो वादे किए हैं कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी, क्या वो संभव हो पाएगा, क्या वो पूरा हो पाएगा? इसी सवाल का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएंगे, क्या वो 2022 तक संभव है? वो भी तब जब देश का लगभग किसान नई कृषि कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा हो और 2 महीने से ज़्यादा दिन हो गया है किसान आंदोलन को। तो ऐसे इस बीच में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 तक किसानों की आय दोगुना कर देंगे? क्या ये संभव है या नहीं? आइए इन सवालों का जवाब इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करते हैं। लॉकडाउन के दौरान जब 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी 23.9% और दूसरी तिमाही में 7.5% गिरी तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था को राहत देने वाला क्षेत्र था। लेकिन इससे भारत के अधिकतर किसानों की आमदनी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा भी कर जो है दूर का ही सपना लगता है। और इसीलिए अब सवाल यही है कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे क्या वो पूरा हो पाएंगे? उनका वादा क्या था कि 2022 तक किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो जाएगी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये संभव है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साल 2016 में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा और ज़मीनी सच्चाई एक दूसरे से ठीक उलट है। अब लगता है कि ये वादा पूरा होना आसान नहीं होगा। साल 2012 से 13 के बाद से किसानों की आय से जुड़ा NSSO का डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन मीडिया की रियलिटी चेक के मुताबिक साल 2014 से 2019 के बीच कृषि से जुड़ी मजदूरी की दर में गिरावट आई है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल साइंसेज के स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ में नबार्ड के चेयर प्रोफेसर R रामकुमार मानते हैं कि साल 2016 और 2020 के बीच वास्तव में खेती से जुड़ी आय में बढ़ोतरी की बजाय गिरावट आई होगी। वो इसके लिए कृषि के खिलाफ व्यापारिक शर्तों में बदलाव और सरकार की तर्कहीन नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं। तो वहीं कोविड महामारी ने हालात और ख़राब ही किए हैं। बीते साल अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के तरफ से किए गए एक सर्वे में पता चला था कि बड़ी तादाद में किसान या तो अपनी फसल बेच ही नहीं पाए थे या उन्हें कम दाम में बेचने को मजबूर होना पड़ा। इससे साफ जाहिर होता है कि जो साल 2021 से 22 का बजट जो है आज से शुरू हुआ है उसमें जो है लोगों की नज़रें हैं कि क्या किसानों की जो आय है उनके लिए कुछ होगा। और सबसे बड़ा जो सवाल यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएंगे, ये किसान बेसब्री से उम्मीद कर रहे हैं। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए